मुख्य सचिव महोदय, मंच पे सभी डिग्निटरीज, यहाँ पर एसोसिएशंस के गौरव शाह जी, प्रभात कुमार सिन्हा जी, अरुण अग्रवाल जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इनफैक्ट स्टेक होल्डर्स, हमारे करेंट इन्वेस्टर्स। और जैसा कि अभी आलोक ने बताया कि उद्यमी पंचायत एक हमारी परंपरा रही है, जिसमें हम लोग सेक्टर वाइज आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों का सुझाव लेते हैं, आप लोगों का फीडबैक लेते हैं। विगत कुछ महीनों से ये बंद था, तो ये निर्णय हुआ कि अभी मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में और माननीय मंत्री की अध्यक्षता में ये कराया जाए। और हर बार ये एक सेक्टर स्पेसिफिक होता था, इस बार ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होकर ये सभी का समागम है, सभी सेक्टर्स को हम लोगों ने ये बुलाया है, तो महापंचायत हो गया है। तो हम आप लोग का धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए। एक प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए बनाया गया है सो दैट ये पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमारा आगे का वे फॉरवर्ड है। तो अभी तक आप लोगों को पता होगा जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या है। बिहार इन्वेस्ट जो हमारा अभी BIPP 2016 है वही मेन है। उसके बाद हम लोगों ने समय समय पे सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज लाया है, जैसे टेक्सटाइल एंड लेदर का है, स्टार्टअप पॉलिसी है, IT पॉलिसी है 24 का, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 24 का, टूरिज्म पॉलिसी 23 का, परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 24 का है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है और बायोफ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी है 23 का। तो ये अभी हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। अभी हमारा पॉलिसी है, आप लोगों को पता हो कि अब हम लोग नया बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी भी ला रहे हैं, क्योंकि 2016 का उसको एक्सटेंशन मिला है। सो वी आर प्लानिंग कि अब एक हमारा नई पॉलिसी हो और जिसमें आप लोगों के साथ चरणबद्ध तरीके से विमर्श किया जाएगा, आप लोगों का फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा अभी आने वाले समय में एक फूड प्रोसेसिंग अभी पॉलिसी भी आएगी। हम लोगों ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग किया है परसों, उसमें बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम लोग। फार्मास्यूटिकल्स का हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग का इस साल ये 3rd स्टेज है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी और तो एक बायोफ्यूल प्रमोशन पॉलिसी है हमारा अलग से, और वुड बेस्ड इंडस्ट्री पॉलिसी भी 2024-25 में वो आएगा बेसिकली अब। तो ये कुछ अपकमिंग पॉलिसीज है हमारे। आपको पता होगा कि BIPP में हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स देते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए देते हैं 20,000 पर एम्प्लॉय के से। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का है जिसमें हम लोग 100% रिइंबर्समेंट देते हैं, और लैंड कन्वर्जन फीस है 100% एग्जेम्पशन के लिए। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टर आते हैं वो 500 करोड़ से ऊपर का अगर चाहते हैं तो फिर हम लोग उनके लिए कस्टमाइज पैकेज क्रिएट करते हैं एक म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पे। उसी तरीके से अगर बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है, हमको लगता है वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है, और इसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। टेक्सटाइल एक्चुअली बिहार इज नाउ इमर्जिंग एज टेक्सटाइल हब, गारमेंट के क्षेत्र में खासकर इसको हम लोग एक्सपैंड करने का, प्रोसेसिंग एंड डाइंग यूनिट्स भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग देते हैं इंसेंटिव्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, SGST रिइंबर्समेंट है, और पावर टैरिफ सब्सिडी है। उसके बाद फ्रेट रिइंबर्समेंट है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन का है, स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी है और लैंड कन्वर्जन है। हम इसलिए बता रहे हैं नेक्स्ट, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है क्योंकि एक BIPP के अंदर जो आप लोग को मिलता है वो तो मिलता ही है, बट सेक्टर स्पेसिफिक में जो खासकर हमारे हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग, लेदर इत्यादि, तो उसमें हम लोग वी गो बियॉन्ड BIPP एंड वी गिव सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। हमारे पास बिहार एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी है जिसमें हम लोग सब्सिडी देते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड सब्सिडी भी है। तो बेसिकली अब हम लोग एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारा लॉजिस्टिक्स इज बिकमिंग अ वेरी वेरी बिग सेक्टर, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अभी हाजीपुर में हमारा बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, तो उसके लिए भी हमारा बहुत इंसेंटिव्स है, लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए है, लॉजिस्टिक यूनिट्स के लिए है,
और हमारे MMLP के लिए भी है, एंड दीज आर इन एडिशन टू जो BIPP में है। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम IT का बात करें तो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है IT की, जिसमें फिक्स कैपिटल सब्सिडी है, लीज रेंटल सब्सिडी है, पावर टैरिफ 25% है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी है। तो अगदादा वेरी फास्ट इमर्जिंग सेक्टर बिहार के लिए IT और ESDF ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी, इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस। एक जो हमारी जो सरकार जो प्रोक्योरमेंट्स करती है उसमें आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा? आपको 15% मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप जब अप्लाई करेंगे किसी चीज़ के लिए, आपके पास कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, तो आपको 15% मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा रिलैक्सेशन इन टर्नओवर एंड फर्म एज क्राइटेरिया। अगर बाकी लोग का कुछ होगा तो उसके आप लोगों को उसमें आपको 50% फॉर MSME एंड स्टार्टअप को भी दिया जाएगा, और टेंडर कॉस्ट और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव आप लोगों के लिए, एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपेसिटीज़ है तो वी कैन रियली प्रमोट यू इन जो गवर्नमेंट का जितने भी प्रोक्योरमेंट्स होंगे उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पॉलिसी में क्या होता है कि वंस यू शो योर इंटेंट तो उसके बाद एक MOU होता है और उसके बाद हम लोग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो प्रोसेस का सबसे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा बैकबोन है, वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन का प्रोसेस है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, नो ह्यूमन इंटरफेसेस में, और हम लोग यही कहते हैं कि ये विंडो के पीछे कोई विंडो नहीं है, यानी कि आप इसमें अप्लाई करेंगे एंड देन इट गोज टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड जो क्लियरेंसेस के लिए। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हमारा बहुत ही रोबस्ट है और इसमें हम लोगों को सभी डिपार्टमेंट्स इस पर ऑनबोर्डिंग किया हुआ है। फिर प्रोसेस क्या है? हम लोग का SIPB है। SIPB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो आप इंसेंटिव थ्रू SIPB, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है हमारा, तो उसमें सबसे पहले है कि स्टेज 1 क्लियरेंस दिया जाता है। स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद फिर उसको बेसिकली इन प्रिंसिपल है, तो आपने इन प्रिंसिपल आपको मिल गया, देन उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अब आप हमारी जिम्मेदारी बन गए। एक बार आपने स्टेज 1 अप्लाई किया और आपको क्लियरेंस मिल गया, तो बेसिकली अप्लाई करने के साथ ही आप हमारी जिम्मेदारी बन गए। हम आपको क्लियरेंसेस लेके आते हैं, चाहे वो फायर का हो, चाहे पोल्यूशन का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वी गेट यू दोज थिंग्स। उसके बाद स्टेज 2 क्लियरेंस, स्टेज 3 क्लियरेंस, इसमें वेरियस प्री ऑपरेशन लाइसेंसेस CTE लेके आना होता है, जैसे आपको ये सब, और उसके बाद फिर स्टेज 3 क्लियरेंस के बाद फाइनेंशियल अप्रूवल होता है, और इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड सेक्टर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जाता है SIPB के लिए। और ये SIPB की जो मीटिंग है वो उद्योग विभाग में प्रत्येक सोमवार को 3 बजे होती है, और अभी तक परसों मंडे को हम लोगों ने अपनी आई थिंक 79th बोर्ड मीटिंग किया है, और वो हम लोग का ये रिकॉर्ड है कि हर मंडे को अंटिल अनलेस इट्स अ पब्लिक हॉलीडे वी हैव नॉट स्किप्ड इट। तो ये इसके होने से हमारा एक सभी को पता है, जिसमें सभी इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, हम उनका एक तरह से ग्रीवांस रिड्रेसल भी करते हैं और उनका सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है वहीं पे। और उसके बाद फाइनेंशियल अप्रूवल, फिर डेट ऑफ प्रोडक्शन से होता है, ये हम लोग देखते हैं जिसमें बैंक अप्रेजल देखते हैं, DPR, लैंड डॉक्यूमेंट्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद रिलीज ऑफ ग्रांट। अगेन रिलीज ऑफ ग्रांट में अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेड कि आपको नहीं दौड़ना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इफ यू आर एलिजिबल आप लोग के अकाउंट में पैसा चला जाता है। नेक्स्ट, तो ये कुछ है हमारा आंकड़ा कि 2016 से इन्वेस्टमेंट्स कितने आए हैं उस पॉलिसी के अंतर्गत। तो हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बट हम आपको 23-24 और 24-25 का दिखाना चाहेंगे। 23-24 में 539 को दिया गया यूनिट्स को, और उस पर टोटल अमाउंट इन्वॉल्व था 5,642 करोड़, और 24-25 में 237 यूनिट्स आए हैं, जिसमें ये अभी नवंबर तक का डेटा है।
और इसमें 4,646 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स आया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स छोटी हो रही है लेकिन अमाउंट बढ़ रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी हार्टनिंग थिंग कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही है हमारे पास, और हमारे यूनिट्स कम है, पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दिस इज़ गुड, हमारा एक ये हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आज मार्च आते आते और खासकर BBC आते आते दिस विल सी एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। और अभी तक अगर आप देखेंगे कि 23-24 में जो इंसेंटिव डिस्पर्स हुआ था वो 557 करोड़ था, और 24-25 में हम लोगों ने अभी तक 605 करोड़ रिलीज कर दिया है। तो ये इस इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव रिलीज करने में भी पिछले साल से जो की तुलना में, पूरे फाइनेंशियल ईयर की तुलना से हम लोग अभी आगे चल रहे हैं। अगर आप पिछले 4 साल का डेटा देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स इम्प्रूव के एक बिल्कुल एक ग्राफ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। और नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रांटेड वर्किंग स्टेटस भी देखें तो ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ये आगे ही बढ़ रहा है। और अभी अब 24-25 का वित्तीय वर्ष बचा है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट BBC, जिसके लिए हमने सब कुछ रोक के रखे हुए हैं, तो BBC के बाद दिस बार चार्ट इज गोइंग टू रियली राइज वेरी हाई। तो ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है और नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रांटेड वर्किंग स्टेटस है। अगर हम पिछले साल के डेटा से इस साल का 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में देखें कि प्रपोज इन्वेस्टमेंट कितना आया और हम लोगों ने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और इसमें आप देखेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में 5,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए थे, क्योंकि लेकिन इस साल क्योंकि बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स आए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं और बहुत ही लेबर इंटेंसिव है और खासकर महिलाओं को वो लोग बहुत एम्प्लॉय करते हैं। तो इस बार अभी तक हम लोगों ने 8,800 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, और जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और वो इससे कहीं अधिक है, बट ये हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे कि हमारा क्या है, तो हमारा सबसे पॉपुलर जो सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग का है, इसीलिए हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से एक इन्वेस्टर्स मीट किया था। तो हमारा 65% है वो फूड प्रोसेसिंग में है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद आता है, उसके बाद प्लास्टिक एंड रबर, टेक्सटाइल। बट टेक्सटाइल मेरे को लगता है अगली बार जब हम 1 साल बाद अगर मिलते हैं तो इट विल रियली गो हाई। हेल्थ केयर, टूरिज्म, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, स्मॉल मशीन मैन्युफैक्चरिंग, गुड वेस्ट और IT एंड ITS। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा अभी तक इन्वेस्टमेंट्स का जो है किस सेक्टर वाइज। अगर हम प्रपोजल्स देखें तो उसी तरीके से है, जो 1500 जो है 1500 से थोड़ा अधिक हमारा फूड प्रोसेसिंग में है, और उसके बाद और अगर हम देखें कि इंसेंटिव्स हम लोगों ने कितना डिस्बर्स किया है, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे 22-23, 23-24 और 24-25 का, तो इसमें 470, फिर 557 और 605। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले का क्रॉस कर दिया है, 605 करोड़ हम लोगों ने किया है। अब आप लोग के कंसर्न्स पे आते हैं, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों से फीडबैक मिलता है, आप लोगों से जो इश्यूज आते हैं तो हम लोग डिपार्टमेंट्स में रेज करते हैं। तो आप लोगों से हमको 558 आया था मैटर्स, जिसमें अभी एक्टिव केसेस उसके बारे में IG साहब बताएंगे आप लोग को। पोल्यूशन का 126 मैटर्स था, और पोल्यूशन, एनर्जी, लैंड और लेबर से अब एक भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें से अभी कोई पेंडिंग नहीं है। एप्लीकेंट कैन आप लोग अपना ग्रीवांस ऑनलाइन सिस्टम दे सकते हैं, और देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर ऑल्सो। हमारा एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी है। इस कॉल सेंटर में हम लोग 1800-345-6214 हमारा कॉल सेंटर है। हमारा ईमेल भी है इस पर srbb.care@bihar.gov.in। और इसमें अगर आप देखिएगा तो आउटबाउंड कॉल्स लाल में है और इनबाउंड कॉल जो है ब्लू में है। और आप देखेंगे कि इतने और हमारा 100% कंप्लेंट रिजोल्यूशन है हमारे कॉल सेंटर स्टेटस का। ये हम लोग आपको कुछ दिखा रहे थे कि हम आप लोग को क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं। तो हम लोग इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है हमारे पास,
हमारे पास प्लग एंड प्ले शेड्स है और 84 इंडस्ट्रियल एरियाज है जिसमें हम लोग वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई भी देते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो सिस्टम है उसमें 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करने के हम लैंड दे देते हैं। ये भी वीकली मीटिंग होती है और उसी में आप लोगों को लैंड एलोकेशन किया जाता है। ये प्रोसेस ऑफ प्लग एंड प्ले का है कि आपको इसमें आपको जो भी करना है आप ऑनलाइन सिस्टम से ही कर सकते हैं। एक हमारा ये हमारा प्रयास है कि हम लोग विमेन वर्कफोर्स को बढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी हम लोग महिलाओं को स्पेशल देते हैं। इसमें हम लोग उनको हमारे लाभार्थी होती हैं। स्पेशलाइज्ड पैकेज है एडिशनल इंसेंटिव थ्रू वेरियस इंडस्ट्रियल एंड सेक्टोरल पॉलिसीज। और हम लोग जीविका के साथ भी कोलैबोरेट किए हैं और हमारा जो जीविका दीदियों के साथ हम एक बहुत बढ़िया मुजफ्फरपुर में ब्लैक क्लस्टर भी चला रहे हैं। और वहाँ पे क्रैश भी हम लोग चलाते हैं अगर महिला वर्कर्स हैं। और आने वाले समय में हम लोग वहाँ पे वर्किंग वीमेन का हॉस्टल भी बनाएंगे ताकि दूर से अगर महिलाएं आए तो उनको कोई रहने की भी सुविधा उपलब्ध हो। साथ में हमारा ये प्रयास है कि हम लोग विमेन का डबल शिफ्ट भी शुरू करवा सकें। तो ये महिलाओं का है कुछ जो हमारी महिलाएं हमारे काम कर रही हैं। ये फोटो में महिलाओं को जो ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटी है उसका है ताकि उनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी रहे। हमारा जो बड़े इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए हमारे पास MSMEs है और MSMEs हमारा 3 मेजर है। हमारा PMEGP से हम देते हैं, PFME से और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से, जो कि बिहार सरकार की बहुत ही पॉपुलर योजना है जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 2800 करोड़ हम लोगों ने डिस्बर्स किया है। स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करते हैं। स्टार्टअप्स में हम लोग अगर आप देखेंगे तो 778 स्टार्टअप्स है यहाँ पे, जिसमें विमेन लेड स्टार्टअप्स 121 है और हमारा सीड फंड पॉलिसी है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर कल्चर अपने स्टेट में बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है। हमने पहले भी कहा था कि हमारा एक्सपोर्ट पे है, तो अब हमारे पास ड्राई पोर्ट है, बिहार इनलैंड कंटेनर डिपो भी आ चुका है जिसमें सर्विसेज अवेलेबल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सर्विसेज अवेलेबल है। इसमें कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी टू मेजर पोर्ट सच एज कैलकाटा, हल्दिया, विशाखापट्टनम। तो ये जो हमारा बिहार इनलैंड कंटेनर डिपो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली। ये इरेलिएशन सेंटर एक्सपोर्ट पैक हाउस भी है हमारा जो बन रहा है, अभी डेवलप कर रहे हैं हम लोग एक्सपोर्ट पैक हाउस। ये फ्रेश प्रोड्यूस के लिए है, फूड प्रोसेसिंग वाले खासकर इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इससे आपके प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ बढ़ेगा और मार्केट एक्सेस भी होगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस है हमारा, जिसमें हम लोगों ने पूरा कोल्ड रूम, प्री कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चेम्बर्स इत्यादि है। अगेन फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारा। ये मेगा फूड पार्क मोतीपुर में है, मुजफ्फरपुर। इसमें 144 एकड़ है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड पार्क्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया है। ये आ चुका है। लेदर प्रोडक्ट का है, ये बंगाल मुजफ्फरपुर में है। इसमें भी प्लग एंड प्ले का है। 75 प्लॉट्स अवेलेबल है और हम जो भी इस सेक्टर में है हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों को कि इसका एक्सपेंशन करें। इंडस्ट्रियल पार्क हमारा लेदर क्लस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, हाई इन डिमांड। टैनरी का है हमारा प्रस्ताव अभी किशनगंज में, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फाइनलाइज। तो टैनरी का है प्रस्ताव यहाँ पे। इसके आने से मेरे को लगता है वो जो हमारा इस तरफ का ईस्टर्न साइड जो है हमारा, वो हमारा एक लेदर क्लस्टर के रूप में उभर जाएगा। हमारा अभी IMC गया का हमारा हो गया। ये AKIC पे डोभी के पास गया में ये AKIC है IMC, उसमें एक बहुत बड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट आया है। करीब 1600 एकड़ का है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है। और इसका कहता है कि वी विल बी जनरेटिंग अराउंड 1 लाख जॉब्स इन द कमिंग ईयर्स once it becomes functional। फतुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है और आपको पता ही होगा कि हम लोगों का स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2 हो चुका है, कुमारबाग में और नवानगर में।
और इससे SEZs बनने से आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स हु आर प्रेजेंट हियर। हम आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाना चाहेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का। प्लग एंड प्ले शेड मुजफ्फरपुर का है। ये क्रैश एंड कैंटीन महिलाओं के लिए खासकर फॉर किड्स। सिकंदरपुर बीटा का प्लग एंड प्ले। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बीटा। APC मैन्युफैक्चरिंग, ये स्नैक्स बनाता है। ये कोका कोला, वरुण बेवरेजेस। ये टेक्सटाइल का है, हमारा निटिंग यूनिट कैमूर में। ये प्रायोरिटी बैग्स है मुजफ्फरपुर का। रेनवेयर है हाजीपुर का। हाई स्पिरिट फतवा। V2 रिटेल का गारमेंट्स। इथेनॉल। अब वे फॉरवर्ड क्या है हमारा? तो अभी कैबिनेट का निर्णय हुआ है कि हम सभी जिलों में लैंड एक्विजिशन करेंगे, ताकि अभी हमारे पास 1800 एकड़ ज़मीन बची है, बट आने वाले समय में बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल हैव एडिशनल 15,000 एकर्स जो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा। और वहाँ पे हम लोग जो एग्जिस्टिंग लैंड है और आने वाले जो ज़मीन मिलेगी उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि न्यू प्लग एंड प्ले शेड्स बनेगा डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज में, सो दैट यू आर एबल टू कम एंड इमीडिएटली स्टार्ट योर ऑपरेशंस। ये थर्ड हम लोग का है, क्योंकि वी नीड टू हैव सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली अप्रोच। तो हम लोगों का ZLD का भी प्रस्ताव है, CETP का भी है, और इसके अलावा वी आर इन टच विद एनर्जी डिपार्टमेंट। उनका पॉलिसी आ रहा है एंड वी आर सेइंग कि अगर इंडस्ट्रीज को अगर कुछ इंसेंटिव अगर दे दिया जाए तो वी हैव गिवन आवर कमेंट्स टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कि आप लोगों को, सो दैट द फ्यूचर इज ग्रीन, वी हैव टू मेक इट मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दैट इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट गो टुगेदर। तो हमारा जैसे का पीछे और हमारा कुछ एंकर इंडस्ट्री का हम लोग मॉडल लेके आ रहे हैं कि एक एंकरिंग कराएंगे जिससे उसके चारों तरफ अपने आप ही एक इकोसिस्टम डेवलप हो। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन देने का उद्देश्य ये था कि विभाग आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, और ये महापंचायत ऑर्गेनाइज करने का यही था उद्देश्य, आप लोगों को पता चले कि विभाग आप लोगों के लिए काम कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम कर रहा है, और बिहार में इंडस्ट्रीज को बहुत तीव्र गति से लाने का काम कर रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई इन्विटेशन टू यू फॉर कमिंग टू बिहार बिजनेस कनेक्ट। वो 19 और 20 तारीख को ज्ञान भवन में है पटना में, 19 और 20 दिसंबर को। तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू कम देयर। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। I think we'll have a very good collaborative relationship. We'll take it forward. Thank you.